भगवान शिव का प्रिय बताते हैं बेल। अब ये जो बेल है ना, आप इसको ऐसे खा सकते हैं तोड़ करके डायरेक्ट भी, और बड़ी खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। और ये पेट के लिए, कोलाइटिस के लिए तो अप्रतिम रामबाण है। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही शक्तिशाली भी है। तो कब्ज के लिए भी, कोलाइटिस के लिए भी, पेट की सभी बीमारियों के लिए ये ऐसे इसको खाते हैं। इसका शरबत बनाते समय लोग बहुत चीनी ठोक देते हैं। सड़कों के किनारे पर गंदगी भी मक्खियाँ बैठे रहती हैं। घर में बेल लाइए और ये बेल खाइए, ये सबसे अच्छी है। हमारे यहाँ तो बेल ये खूब लगी हुई है संत कुटीर में। फिर बेल की कैंडी, हमने तो ये तो बेल है ना, इसकी कैंडी ऐसे लगती, काजू कतली या बादाम की कतली मिठाई से बढ़िया है, नेचुरल स्वीटनर है। ये बेल का मुरब्बा या बेल की कैंडी रामबाण काम करती है। ये इसके बड़े 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 पीस हैं और ये ऐसे तैयार करते हैं। पूरी बेल भी, बेल का मुरब्बा, बेल की कैंडी, ये बहुत प्रामाणिकता के साथ आपको उपलब्ध करवाते हैं यहाँ पतंजलि से। तो बेल का मुरब्बा खाइए, बेल की कैंडी खाइए। और कोलाइटिस, इस समय पेचिस, उल्टी, दस्त, एक तो मुक्ता पिष्टी रखो, पित्त बढ़ा हुआ हो तुरंत ले लिया करो। खाली पेट ये कोलोग्रिट, और खाने के बाद ये कुटजारिस्ट और जो है कुटज घनवटी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। बीच बीच में थोड़ा चित्रकारी वटी भी चूस लो, उससे पाचन भी, भूख भी बहुत अच्छी हो जाती है। आँव, दस्त, उल्टी, पेट में मरोड़े, गैस, कब्ज, तो ये आँव के लिए तो कोलोग्रिट और कुटजारिस्ट, कुटज घनवटी, चित्रकारी वटी। और दही छाछ में इसबगोल ले लो। हाँ, एक बात और बताता हूँ, जिनको दही छाछ में तो इसबगोल लेना है, कोलाइटिस वालों को, आंव संग्रहण वालों को, कब्ज है तो तेज गर्म दूध में इसबगोल ले लो और 1 चम्मच गुलकंद ले लो। ये सारी चीज़ें एक साथ उपलब्ध कराना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लगभग 5000 प्रकार के स्वदेशी उत्पाद पूरी शुद्धता, सात्विकता, प्रामाणिकता के साथ आपको उपलब्ध कराते हैं। तो ये इसबगोल, ये गुलकंद, ये पुरानी चीज़ें हो गई। देसी गुलाब के फूल से बनता है, मिश्री के साथ इसको तैयार करते हैं। तो ये, और वो भी देसी मिश्री, केमिकल वाली मिश्री भी बनती है आजकल। तो फिर आंतों को ताकत देने के लिए लिवोग्रिट, लिवामृत। खाने के बाद जो है कुटजारिस्ट, ये रखा हुआ है सब इधर। खाने कुटजारिस्ट जो है कोलाइटिस के लिए, अभयारिस्ट कब्ज के लिए, द्राक्षासव सामान्य रूप से अच्छे डाइजेशन के लिए, सब आसवरिष्ट यहाँ पर दाईं तरफ एक पूरी श्रृंखला है आपके सामने। खाने के बाद एप्पल विनेगर भूख के लिए, चुकंदर विनेगर जिनको खून की कमी रहती है उनके लिए, जामुन का विनेगर ये डायबिटीज़ वालों को, और छाछ में लवण भास्कर, हिंगवाष्टक सब ले सकते हैं। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय का सेवन, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, ये जो है इसका सेवन करना चाहिए। सुबह उठते ही ले लिया आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, साथ में
हनी का प्रयोग, ये तो हमने कितनी बार आपको बताया। तो ये सब मुरब्बा आदि, और खाने के बाद पाचन के लिए हमने हरड़ से लेकर के, हींग दाना से लेकर के, और अलग अलग प्रकार के पाचक भी तैयार कर रखे हैं। ये भी बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। हींग गोली, ये पाचक अनार गोली, और ये मेथी के दाने, और पाचक हरड़े, बहुत कुछ बनाते हैं। ऐसी ये चीज़ें बड़ी उपयोगी होती हैं। तो आपको मैं बेल का आज प्रयोग बता रहा था। और बेल का शरबत, वैसे मैंने कहा आप ऐसे ही कच्ची बेल खाते हैं, पकी हुई बेल खाते हैं। कच्ची हुई बेल भी जो है वो औषध होती है उसके लिए, कोलाइटिस के लिए। कच्ची बेल को सुखा करके उसका पाउडर बनाते हैं, बिल्व चूर्ण, और पकी हुई बेल ऐसे खाते हैं जैसे हम खा रहे हैं अभी। अब किसी को पानी में डाल के शरबत भी बनाना है ना, तो फिर हनी डालें, खांड डालें। पतंजलि से हनी, खांड, जेगरी पाउडर भी आपको मिलता है। फिर लोगों की डिमांड पर हमने ये शरबत भी तैयार कर दिया है। जैसे गुलाब का शरबत, मैंगो पन्ना, ब्राह्मी शंखपुष्पी आदि का शरबत, ऐसे बेल का शरबत भी अप्रतिम है। इसमें भी मीठा डालने की ज़रूरत ही नहीं, जितना रिक्वायर्ड है उतना पहले से हमने इसमें डाला हुआ है। और ये बेल का शरबत जो है आप पिएंगे तो ये आपकी सेहत के लिए ज़बरदस्त है। इसका टेस्ट, फ्लेवर भी अप्रतिम है। ऐसे एक एक द्रव्य के बारे में आपको रोज़ बताते हैं। इन्हीं चीज़ों को फैलाइए। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी की, सनातन की, ऋषियों की इतनी बड़ी विरासत हमारे पास में होते हुए भी हम योग, आयुर्वेद और स्वदेशी मूलक सनातन जीवन पद्धति को छोड़ करके विदेशी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, विदेशी खाना पीना, सब गड़बड़ हो गया हमारा। तो अपना खान पान, अपने जो परंपरागत तरीके हैं खाने पीने के, जीने के, उनको अपनाइए, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। इसी योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को कैसे बढ़ाना है इसके बारे में हम आपको रोज़ बताते हैं। अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी जीवन पद्धति, अपने पूर्वजों की विरासत, इसको जीवन में आत्मसात करेंगे तो कभी भी जीवन में हम रोगी, दुखी, किसी भी प्रकार से दरिद्र नहीं हो सकते। इतने बड़े महान विरासत हमने ऋषियों से पाई है, उन ऋषियों के हम वंशधर हैं। ऋषि शिकाओं के उस विरासत को अपने जीवन में आत्मसात करके ऋषियों का ऋषित्व, देवों का देवत्व, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, हनुमान का हनुमत तत्व जीवन में आत्मसात करके उनके सच्चे हम उत्तराधिकारी बने, और उनकी विरासत को, योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म को हम युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए अपना पुरुषार्थ